दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग की एक ऐसी सिंपल स्ट्रेटेजी को सीखने वाले हैं जिसे यूज करके आप डेली ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपने पहले ही ट्रेडिंग में काफी लॉस कर दिया है तो इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। आप बिगनर हैं, आपको ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना सकते हैं। इस वीडियो में हम उस स्ट्रेटेजी को यूज करके ट्रेड भी लेंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा वह स्ट्रेटेजी काम भी करती है या नहीं। देखिए, पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी स्ट्रेटेजी या इंडिकेटर 100% वर्क नहीं करते हैं, लेकिन तुक्के पे ट्रेडिंग करने से अच्छा है किसी स्ट्रेटेजी को यूज करके ट्रेडिंग करें। इस स्ट्रेटेजी को आप इंट्राडे इक्विटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो को एक बार आप पूरा जरूर देखिए। देखिए, कुछ दिन पहले नीरज जोशी ने अपने चैनल पर इस स्ट्रेटेजी के बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने इस स्ट्रेटेजी पर ट्रेड लेकर नहीं, बस इस स्ट्रेटेजी को बताया था। इसलिए मैं आपको इस स्ट्रेटेजी को बताने भी वाला हूं और इसमें मैं आपको एक ट्रेड लेकर भी दिखाने वाला हूं। देखिए, मार्केट खुलने के बाद सबसे पहले हमें ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है जो गैप अप या गैप डाउन ओपन हुए हों। गैप अप या गैप डाउन का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक स्टॉक है, इसकी प्राइस यहाँ पर जाकर क्लोज हुई जब मार्केट बंद हुआ और अगले दिन यह इससे नीचे ओपन होती है या इससे ऊपर ओपन होती है, तो इसे ही हम गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं। देखिए, ऐसे स्टॉक को ढूंढना बहुत ही इजी है। सिंपली जब मार्केट ओपन हो तब आप अलग अलग स्टॉक पर क्लिक करके उसके ग्राफ एक कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर पता लगा सकते हैं कौन सा स्टॉक गैप अप ओपनिंग हुआ है और कौन सा स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ है। जब आपको ऐसा स्टॉक मिल जाए तो सिंपली आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम को सेलेक्ट कर लेना है और इस स्टॉक के एक कैंडल को अच्छे से बन जाने देना है। उसके बाद आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है इस कैंडल के टॉप पे और इस कैंडल के बॉटम पे। देखिए, यहाँ पर जो हमें स्टॉक मिला है वह गैप डाउन ओपन हुआ है, तो हमारा यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की एक पोजीशन बनेगा जिसमें हम पहले ही स्टॉक को सेल करेंगे और जब प्राइस गिर जाएगी तब बाई करके अपना प्रॉफिट बना लेंगे। अब हमें अगले कैंडल को देखना है। अगर अगला कैंडल इस लाइन से नीचे चला जाता है तब हमें वहाँ पर अपना ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगला कैंडल इस लाइन से नीचे चला गया है, अब हम इस स्टॉक में अपनी एंट्री लेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की एंट्री बनाने वाला हूँ, तो मैं पहले यहाँ पर सेल पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं यहाँ पर 500 क्वांटिटी से एंट्री लेने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर क्वांटिटी एंटर कर दी और यहाँ पर प्राइस लिमिट सेट कर दिया कि अगर इसकी प्राइस यहाँ तक जाएगी तो हमारी ऑर्डर बुक हो जाएगी और हमें हमारी पोजीशन दिखने लगेगी। क्वांटिटी और प्राइस लिमिट एंटर करने के बाद मैं सिंपली सेल पे क्लिक करूंगा तो हमारी ऑर्डर लग जाएगी और जैसे इसकी प्राइस यहां तक जाएगी हमारी ऑर्डर बुक हो जाएगी। देखिए, यहां पर हमारी ऑर्डर बुक हो चुकी है और अब हमें हमारी पोजीशन दिखने लगी है। देखिए, अगर आप इस स्ट्रेटेजी से रेगुलर प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है। अगर आप शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि मार्केट भी डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और वहीं अगर आप बाइंग पोजीशन बना रहे हैं तो आपको देखना है मार्केट भी अप ट्रेंड में होना चाहिए। सिंपली इस स्ट्रेटेजी को हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया है। अब हमें इसमें अपना स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना है। देखिए, आपको अपना स्टॉप लॉस इस पहले कैंडल के टॉप पर ही सेट करना है। अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है तो आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखना है, और वहीं अगर आपने बाइंग पोजीशन बनाई है तो आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस सेट करने के लिए सिंपली हम पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक ऐड स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिखेगा। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, इस कैंडल का हाई है 69 रुपये 40 पैसे। अगर वापस इसकी प्राइस यहाँ तक जाती है फिर तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है, तो इसलिए हमारा स्टॉप लॉस होगा 69 रुपये 40 पैसे। देखिए, स्टॉप लॉस तो क्लियर है कि हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर सेट करना है, लेकिन टारगेट प्राइस आपको अपने हिसाब से सेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर टारगेट प्राइस की कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी मर्जी चाहें उतना टारगेट रख सकते हैं, और जब आपको लगे कि यहाँ से मार्केट बदल सकता है तो आप वहाँ पर एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या यह स्ट्रेटजी हर बार काम करेगी या नहीं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक स्टॉक को ओपन किया है, यह भी स्टॉक गैप डाउन ही ओपन हुआ था। हम सिंपली इस पहले कैंडल के हाई और क्लोज पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए, इस स्टॉक में अगर हम इस दूसरे कैंडल पर एंट्री बना लेते और हमें लगता कि यहाँ से इसकी प्राइस गिरेगी, लेकिन यहाँ से इसकी प्राइस गिरी नहीं
ऊपर चली गई, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता और हमें यहाँ पर लॉस हो जाता। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, कोई भी स्ट्रेटजी या इंडिकेटर और पैटर्न्स हमेशा वर्क नहीं करते हैं, इसलिए आपको अपने हिसाब से ही ट्रेड लेना चाहिए। चलिए एक और स्टॉक में इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, मैं यह सारी चीज़ें आपको लाइव मार्केट में ही करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो कि हाँ यह चीज़ें काम करती हैं या नहीं। मार्केट क्लोज होने के बाद तो कोई ड्रॉ कर देगा, यहाँ पर एंट्री लेनी थी, यहाँ पर एग्जिट होना था, लेकिन जब लाइव मार्केट की बात आती है तब आगे का पैटर्न पता नहीं होता कि आगे कौन सी कैंडल बनेगी, आगे मार्केट कहाँ होगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसीलिए मैं आपको कोई भी चीज़ लाइव मार्केट में ही दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने एक और स्टॉक को ढूंढ ली है जो गैप डाउन ओपन हुआ था। चलिए यहाँ पर अपने स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं। हम इस पहले कैंडल के हाई और लो पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यह स्ट्रेटजी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही वर्क करता है, तो आपको जब भी ट्रेड लेना हो पहले आप यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को सेलेक्ट कर लें। देखिए, इस स्टॉक में हमें यहाँ पर इस तीसरे कैंडल पर अपना ट्रेड मिलता। हम सिंपली यहाँ पर एंट्री लेते और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस सेट करते। देखिए, एंट्री लेने के बाद 1 घंटे 25 मिनट हो चुके हैं इस स्टॉक में, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकती है और ऊपर भी जा सकती है। यह पता करने के लिए आपको कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखना होगा कि कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है और कहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। लेकिन इस स्टॉक में हमारी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। आप इस स्ट्रेटजी को अलग अलग स्टॉक में अप्लाई करके देख सकते हैं, जहाँ पर आपको कंफर्म हो कि हाँ यहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, क्योंकि यहाँ से इसकी प्राइस बढ़ेगी या गिरेगी, तभी आप अपना ट्रेड लें। देखिए, हमने जिस स्टॉक में एंट्री ली थी, आप यहाँ पर उसके कैंडल को देख सकते हैं। हमें लगा गिर भी रही है, तो मैं सिंपली यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट हो जाता हूँ। सिंपली यहाँ पर देखिए, अभी इस स्टॉक में हमें 500 रुपये तक का प्रॉफिट दिखा रहा है। मैं सिंपली 500 रुपये का प्रॉफिट बुक करके इस स्टॉक से एग्जिट होने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं 500 रुपये का प्रॉफिट बुक करके इस स्टॉक से एग्जिट हो चुका हूँ। हमने एंट्री बनाई थी 67 रुपये 40 पैसे पर और एग्जिट हुए 66 रुपये 40 पैसे पर।